Hello everyone, welcome. Now we will study the subject recent advances of DRT part second. recent advances के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था पिक्चर अचीविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पैक्स के बारे में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है OPG, ऑर्थोपेंटमोग्राफी। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि ऑर्थोपेंटमोग्राफी है क्या। जैसा कि अपने पोजीशनिंग के अंदर जो अपने फर्स्ट ईयर में अपन ने डिस्कस की है, सब्जेक्ट एक रेडियोग्राफी जनरल, दूसरा स्पेशल रेडियोग्राफी जो कि आपके DRT पार्ट सेकेंड के अंदर है। जिस तरीके से आप अलग अलग बॉडी पार्ट के अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उनके एक स्पेशल नाम रखे जाते हैं, उसी प्रकार से डेंटल रेडियोग्राफी, डेंटल दैट मीन्स टीथ से रिलेटेड, टीथ की रेडियोग्राफी। और जैसे कि अपने जो टीथ होते हैं वो जोज़ के अंदर फिक्स होते हैं, अपर जो एंड लोअर जो, तो दैट मीन्स अपर जो, लोअर जो और टीथ, इन सब की जो रेडियोग्राफी होती है वो रेडियोग्राफी क्या कहलाती है? ऑर्थोपेंटमोग्राफी, OPG। इसके कई नाम और भी हैं, जैसे कि डेंटल रेडियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, पैनोरमिक रेडियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है, पेंटोमोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्थोपेंटमोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम के अंदर इसके जो अलग अलग नाम से उनका ध्यान रखें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेंटल पैनोरमिक रेडियोग्राफी और पेंटोमोग्राम। इसे डेंटल पैनोरमिक रेडियोग्राफी भी कहा जाता है और पेंटोमोग्राम भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें डेंटल पैनोरमिक रेडियोग्राफी, डेंटल रेडियोग्राफी तो समझ में आता है, बट पैनोरमा क्या है? पैनोरमा का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सभी के पास में आजकल स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन के अंदर जब आप अपना कैमरा ऑन करते हो तो वहाँ पे एक मोड आता है पैनोरमिक मोड। पैनोरमिक मोड के अंदर होता है क्या है कि जब आप कोई भी इमेज रिकॉर्ड करते हो तो वो एज ए वीडियो चलती है, बट वीडियो कन्वर्ट हो जाता है एक लॉन्ग इमेज के अंदर। दैट मीन्स कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आप अच्छे से एक इमेज ले सकते हो जो कि फ़ोटो मोड में आपको अवेलेबल नहीं हो रही थी। ठीक है, दैट मीन्स आप अपने मोबाइल को रोटेट करके, ठीक है, एक रोटेशनल इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो अपने मोबाइल में देखना ये चीज़। इसी तरीके से सेम अपने डेंटल रेडियोग्राफी की जाती है, बिकॉज़ अपने जो जोज़ हैं वो एक कर्व्ड शेप में है। ठीक है, अगर आप इनके सिंगल इमेज लेते हो तो जितने भी टीथ हैं वो ओवरलैप होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपके मोलर और प्री मोलर टीथ हैं वो ओवरलैप हो जाएंगे और आपको इमेज नहीं मिलेगी। दैट मीन्स सिंगल इमेज, सिंगल एक्सपोजर की अगर अपन बात करें तो इस वजह से यहाँ पे पैनोरमिक मोड काम में लिया जाता है। अब वो किस तरीके से लेते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। द ऑर्थोपेंटमोग्राम आल्सो नोन एज ऑर्थोपेंटमोग्राफ, पेंटमोग्राम और एन OPG इज़ अ पैनोरमिक सिंगल इमेज रेडियोग्राफ ऑफ द मैंडिबल, मैक्सिला एंड टीथ। दैट मीन्स कि सिंगल इमेज रेडियोग्राफ होता है यहाँ पे किसका? मैंडिबल, मैक्सिला और टीथ। It is often encountered in dental practice and occasionally in the emergency department, providing a convenient, inexpensive and rapid way to evaluate the gross anatomy of the jaws and related pathology. लास्ट जो दो वर्ड्स हैं वो क्लियर विजिबल नहीं हो रहे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिलेटेड पैथोलॉजी। तो दैट मीन्स कि अभी अपन ने बात की कि सिंगल इमेज रेडियोग्राफ होता है, ठीक है, और क्या क्या शो होता है यहाँ पे आपको? मैंडिबल, मैक्सिला और टीथ। अब अपन बात करते हैं इट इज़ ऑफन एनकाउंटर्ड इन डेंटल प्रैक्टिस। ज़्यादातर ये किस में किया जाता है? आपका डेंटल प्रैक्टिस। ठीक है, एंड ओकेजनली इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट, और कई बार एमरजेंसी केस, फॉर एग्जांपल RTA एक्सीडेंट वगैरह के जो केस होते हैं तो उन केसेस के अंदर भी ऑर्थोपेंटमोग्राम किया जाता है। प्रोवाइडिंग ए कन्वीनियंट, इनएक्सपेंसिव एंड रैपिड वे टू इवेलुएट
द ग्रोस एनाटमी ऑफ द जॉज एंड रिलेटेड पैथोलॉजी। दैट मीन्स कि डेंटल रेडियोग्राफी या फिर पैनोरमिक रेडियोग्राफी की सहायता से रैपिड वे जल्दी से हम जो आपकी डेंटल है, जो जॉज हैं, ठीक है, उनकी जो भी ग्रोस एनाटमी है या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन, उनके बारे में अपन आसानी से और जल्दी से पता लगा सकते हैं। It is the simplest technique to obtain radiographs of the anterior mouth with single exposure. That means कि जो आपका एंटीरियर माउथ है, जो जोज है, अपर जो, लोअर जो, टीथ, मैंडिबल, मैक्सिबल, इन सब का रेडियोग्राफ करना विद सिंगल एक्सपोजर। जो इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो यहाँ पे है विद सिंगल एक्सपोजर। अलग अलग एक्सपोजर करके तो आप कर सकते हो, हाफ जोज का एक बार में कर लो, हाफ जो का एक बार में कर लो, राइट का एक बार, लेफ्ट का एक बार, वो चीज़ें आप नॉर्मल पोजिशनिंग कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर कर सकते हो। बट डिजिटल जो आपकी डेंटल रेडियोग्राफी है, डेंटल पैनोरमिक रेडियोग्राफी, इसके अंदर सिंगल एक्सपोजर में सारी इमेज ली जाती है पैनोरमिक मोड के अंदर। तो एक सिंपलेस्ट टेक्निक है इन सब की इमेज लेने के लिए। द पेंटामोग्राफी डेमोन्स्ट्रेट द टीएम जॉइंट। अब अपन बात करते हैं कि पेंटामोग्राफी के अंदर क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है। टीएम जॉइंट, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट, फीचर्स ऑफ द फेशियल बोन, डेवलपमेंट एंड एबनॉर्मलिटीज़ एंड डेंटल सिस्ट। दैट मीन्स कि पेंटोग्राफी के अंदर टीएम जॉइंट भी सीन हो जाता है, टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। फीचर्स ऑफ द फेशियल बोन्स, जो फेशियल बोन्स है कौन सी, मैंडिबल, मैक्सिबल, मैक्सिला, मैंडिबल एंड मैक्सिला, इन सब के बारे में भी अपने को पता चल जाता है। इनमें अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो तो उनके बारे में भी अपन अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं, अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं। डेवलपमेंट एंड अबनॉर्मलिटीज़, कोई भी अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मास की ग्रोथ या फिर अंडर डेवलपमेंट, ओवर डेवलपमेंट, कोई भी अबनॉर्मेलिटी है उसके बारे में अच्छे से पता लगाया जा सकता है। एंड डेंटल सिस्ट, दैट मीन्स कि टीथ के अंदर कोई भी सिस्ट, कोई भी ट्यूमर, इन सब के बारे में अच्छे से डायग्नोसिस किया जा सकता है पेंटामोग्राफी की सहायता से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिकेशंस। अब अपन बात करते हैं इंडिकेशंस की, कि किस किस कंडीशन के अंदर अपन ये प्रोसीजर करेंगे। देर आर मल्टीपल इंडिकेशंस फॉर दिस टाइप ऑफ रेडियोग्राफ इंक्लूडिंग येट नॉट लिमिटेड टू। दैट मीन्स बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, मल्टीपल, एक सिंगल इंडिकेशन के लिए अपन ये नहीं करते हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिनके लिए अपन पेंटोमोग्राम या फिर पेंटोमोग्राफी की जाती है। देखते हैं क्या क्या है वो। फर्स्ट, जनरल डेंटल हेल्थ इवेल्यूशन फॉर कैरीज और पल्प ओरिजिन डिजीज़। दैट मीन्स कि जो आपके डेंटल हेल्थ इवेल्यूशन यहाँ पे बात की गई है, दांतों से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ कंडीशन, ठीक है, टीथ से रिलेटेड हेल्थ, जनरल वे में अगर अपन हेल्थ का इवेल्यूशन करें, फॉर एग्जांपल कई बार टीथ के अंदर पेन होने लग जाता है या फिर और कोई डिजीज़ कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए अपन ये प्रोसीजर करते हैं। ट्रॉमा असेसमेंट फॉर टूथ और जो फ्रैक्चर्स। दैट मीन्स कई बार ट्रॉमा केसेस के अंदर अपन डायग्नोसिस करते हैं कि जो है उनमें कोई फ्रैक्चर नहीं है या फिर कोई टीथ के अंदर फ्रैक्चर नहीं है, तो उन सब के डायग्नोसिस करने के लिए भी पेंटामोग्राफी की जाती है। इन्फेक्शन इवेल्युएशन ऑफ साइनोसाइटिस, पेरीओडोंटाइटिस और पेरीएपिकल एब्सेसेस। दैट मीन्स कि इन्फेक्शन को डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे कि साइनोसाइटिस, साइनस का जो इन्फेक्शन होता है उसे साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिलरी साइनस है, उनके बारे में भी अपन पता लगा पाएंगे। पेरीओडोंटाइटिस, जम्स का जो इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों का जो इन्फेक्शन होता है उसे पेरीओडोंटाइटिस कहा जाता है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। पेरीएपिकल एब्सेस, एब्सेस दैट मीन्स लिक्विड फ्लूइड के बारे में बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। कई बार अपने जो टीथ होते हैं या फिर जो जम्स हैं, मसूड़े हैं, इनके अंदर एब्सेस इकट्ठा हो जाती है, उस एब्सेस के बारे में भी पता लगाने के लिए, उस इन्फेक्शन के बारे में डायग्नोसिस करने के लिए अपन ये प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है ट्यूमर और रेडिकुलर सिस्ट इवेल्युएशन। किसी भी ट्यूमर के बारे में या फिर किसी भी सिस्ट के बारे में पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट असेसमेंट फॉर डिजीज़, फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस। टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट के डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे कि वहाँ पे क्या हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकता है, कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है या फिर कोई और अदर डिजीज़ कंडीशन के बारे में डायग्नोस करने के लिए। फेशियल बोन डिजीज़ इवेल्यूशन,
फेशियल बोन्स की डिजीज़ कंडीशंस के बारे में पता लगाने के लिए। फॉरेन बॉडी लोकलाइजेशन, फॉरेन बॉडी दैट मीन्स आउट ऑफ, दैट मीन्स कि जो बॉडी अपने माउथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स बाहर से कोई फॉरेन बॉडी का इंसर्ट हो जाना, उसके लोकलाइजेशन दैट मीन्स उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए। सेलेवरी स्टोन आइडेंटिफिकेशन, सेलेवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोन हो जाता है, उस स्टोन्स के बारे में भी पता लगाने के लिए इसे एक वर्ड में क्या बोला जाता है, साइलोलिथियसिस, ठीक है। डायग्नोसिस एंड प्री एंड पोस्ट सर्जिकल असेसमेंट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, एग्जाम्पल डेंटो एल्वियोलार फ्रैक्चर्स एंड मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स। दैट मीन्स कि कई बार क्या होता है कि डेंटल की कोई भी सर्जरी होती है तो सर्जरी से पहले प्री एंड पोस्ट सर्जिकल असेसमेंट, ठीक है, सर्जरी से पहले क्या कंडीशन थी टीथ की और सर्जरी के बाद क्या कंडीशन है, उन सब के बारे में, उन सब डिजीज़ कंडीशंस के बारे में पता लगाने के लिए। कोई भी फ्रैक्चर, मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो रखा है या फिर डेंटो एल्वियोलार फ्रैक्चर है, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, इन सब की कंडीशन के अंदर ऑर्थोपेंटमोग्राफी की जाती है। असेसमेंट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ डेंटल इम्प्लांट, डेंटल का इम्प्लांट किया जाता है, उन डेंटल इम्प्लांट्स के असेसमेंट के लिए भी ऑर्थोपेंटमोग्राफी की जाती है। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो जितनी भी डिजीज़ कंडीशंस है जो कि अपने टीथ से रिलेटेड है, जो से रिलेटेड है, उन सब डिजीज़ कंडीशन के डायग्नोसिस के लिए ऑर्थोपेंटमोग्राफी की जाती है। तो ये तो थे अपने इंडिकेशंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेशेंट प्रिपरेशन। अब अपन बात करते हैं कि पेशेंट की प्रिपरेशन क्या करनी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसा कि जितने भी आपके रेडियोग्राफी प्रोसीजर है, चाहे जनरल रेडियोग्राफी हो या फिर स्पेशल रेडियोग्राफी हो, उसके अंदर पेशेंट प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन जो सेम रहती है वो है मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना, ताकि उन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के इमेज आपके रेडियोग्राफ में ना आए, जिससे कोई भी गलत डायग्नोसिस ना हो, गलत ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है। इन सब के लिए persons who are to undergo panoramic radiography usually are required to remove any earrings, jewelry, hairpins, glasses, dentures or orthodontic appliances. If these articles are not removed, they may create artifacts on the image, especially if they contain metal and reduce its usefulness. That means कि जो भी पर्सन है जो कि अब पैनोरमिक रेडियोग्राफी कराने के लिए जा रहा है, उसको जितनी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिमूव करनी होंगी जो कि उसके जोज़ के चारों तरफ है। फॉर एग्जांपल अपने हेड के अंदर यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं ईयरिंग्स की, कोई भी ज्वेलरी है, हेयर पिन्स है, ग्लासेस, सन ग्लासेस की बात कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। जितने भी ग्लासेस हैं वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। डेंचर्स क्या होता है, और ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस, दैट मीन्स कि डेंटल के अंदर कोई भी अलग से अप्लाइंसेस लगाए जाते हैं, मेटेलिक इम्प्लांट, वो जो है वो भी रिमूव करने पड़ते हैं कई बार अपने को। इफ़ दिस आर्टिकल्स आर नॉट रिमूव, अगर आप ये आर्टिकल्स रिमूव नहीं करते हो, दे मे क्रिएट आर्टिफैक्ट्स ऑन द इमेज, इससे क्या होगा, इमेज में आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस होगा, स्पेशली इफ़ दे कंटेन मेटल, और कब, जब उनमें मेटल हो, एंड रिड्यूस इट्स यूज़फुलनेस, और उसकी यूज़फुलनेस वहाँ पे कम हो जाती है। There is also a need for the person to stay absolutely still during the 18 or so second cycle it takes for the machines to expose the film. For this reason, radiographers often explain to the person for and how the machine will move. That means कि यहाँ पे जो एक्सपोजर होता है वो कुछ सेकेंड्स के लिए चलता है। That means 18 और 100 सेकेंड, 18 सेकेंड हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट को आपको पूरे प्रोसीजर के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है, बताना है, ताकि पेशेंट आपको अच्छे से कोऑपरेट कर सके। दूसरी कि मशीन का क्या मैकेनिज़्म है, मशीन किस तरीके से रोटेट करेगी, उन सब के बारे में भी पेशेंट को बताया जाए। फॉर दिस रीजन रेडियोग्राफर, इस वजह से रेडियोग्राफर ऑफन एक्सप्लेन टू द पर्सन, दैट मीन्स जो आपका पेशेंट है उसको एक्सप्लेन करे मशीन किस तरीके से मूव करेगी, कितना टाइम लगेगा एक्सपोजर में, और आपको पोजीशन किस तरीके से बनानी है।
अब अपन बात करते हैं पेशेंट के पोजीशन की। During an OPG, the patient remains in a stationary position, seated or standing, while both the X-ray source and film rotate in combination around the patient. पोजीशन मेन इसके ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल पोजीशन होती है। दैट मीन्स कि OPG के वक्त पेशेंट को स्टेशनरी रहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिक्स रहना है। अगर मूव करेगा तो मूविंग आर्टिफैक्ट वहाँ पे आ सकते हैं। पेशेंट सिट भी हो सकता है और स्टैंडिंग कंडीशन में भी हो सकता है, बैठा हुआ भी हो सकता है और स्टैंडिंग पोजीशन में भी हो सकता है। वाइल बोथ द एक्सरे सोर्स एंड फिल्म रोटेट इन कॉम्बिनेशन अराउंड द पेशेंट। कब? जब पेशेंट के चारों तरफ एक्सरे सोर्स और फिल्म दो चीज़ें होंगी, एक एक्सरे सोर्स जहाँ से एक्सरे निकलेगा, दूसरा फिल्म जहाँ पे इमेज मिलेगी, दोनों जो रोटेट करेंगे उस वक्त आपको पेशेंट को स्टेशनरी रखना है। द एक्सरे सोर्स रोटेट्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द जॉ अराउंड द फ्रंट ऑफ द पेशेंट एंड देन टू द अदर साइड ऑफ द जॉ। द फिल्म रोटेट्स अपोजिट टू द एक्सरे सोर्स बिहाइंड द पेशेंट। एक्सरे सोर्स रोटेट किस तरीके से करता है? जो कि एक साइड, चाहे वो राइट साइड हो या फिर वो लेफ्ट साइड हो, वहाँ से वो स्टार्ट होगा, देन वो कहाँ पे जाएगा? अराउंड द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के फ्रंट में आएगा एक्सरे सोर्स, और फिर वो कहाँ पे जाता है? एंड देन टू द अदर साइड ऑफ द जो अपोजिट साइड है वहाँ पे जाता है। इस तरीके से एक्सरे सोर्स रोटेट करता है और एक्सरे सोर्स के ऑपोजिट में एक्सरे फिल्म जहाँ पे आपको इमेज मिलेगी वो साथ साथ में रोटेट करती है। द फिल्म रोटेट्स अपोजिट टू द एक्सरे। फिल्म एक्सरे सोर्स के ऑपोजिट के अंदर बिहाइंड द पेशेंट रोटेट करती है। इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स ड्यूरिंग विच द पेशेंट मस्ट रिमेन कम्प्लीटली स्टिल। ये जो एक्सपोजर होता है इसमें कुछ सेकेंड्स लगती हैं, तो एक्सपोजर के दौरान पेशेंट मस्ट रिमेन कम्प्लीटली स्टिल। दैट मीन्स कि पेशेंट को एकदम से स्टिल रहना होगा, यहाँ पे स्टेशनरी रहना होगा, मूव नहीं करना चाहिए पेशेंट। अगर पेशेंट मूव कर जाता है तो आपकी रेडियोग्राफ के अंदर, दैट मीन्स पेंटोमोग्राम के अंदर मूविंग आर्टिफैक्ट आ सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स की। डेंटल पैनोरमिक रेडियोग्राफी इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग आर्म which holds an X-ray source and a moving film mechanism carrying a film arranged opposite extremities. That means कि डेंटल पैनोरमिक रेडियोग्राफी के अंदर इक्विपमेंट्स के अंदर एक रोटेटिंग आर्म होती है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि अभी अपन ने बात की पेशेंट प्रिपरेशन के पोजीशन के अंदर कि एक्सपोजर के वक्त वो रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के लिए आर्म चाहिए कि यहाँ पे मशीन में आर्म होगी। आर्म में दो चीज़ें होंगी, एक एक्सरे सोर्स और दूसरा फिल्म। दोनों मूविंग है, एक्सरे सोर्स भी मूव करता है और फिल्म भी मूव करती है। द पेशेंट स्कल सिट्स बिटवीन द एक्सरे जनरेटर एंड द फिल्म। एक्सरे जनरेटर दैट मीन्स यहाँ पे एक्सरे सोर्स की बात की जा रही है जहाँ से एक्सरे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो पेशेंट का जो स्कल है वो इन दोनों के बीच में फिक्स रहता है। किस किस के बीच में? एक्सरे सोर्स और फिल्म के बीच में। द एक्सरे सोर्स इज रेक्टेंगुलर कोलिमेटेड बीम। एक्सरे सोर्स के थ्रू आपकी रेक्टेंगुलर कोलिमेटेड बीम आती है। आल्सो द हाइट ऑफ दैट बीम कवर्स द मैंडिबल एंड द मैक्सिबल रीजन। यहाँ पे क्या होता है कि जो बीम है वो मैंडिबल भी कवर कर लेती है और मैक्सिला भी कवर कर लेती है। द आर्म मूव्स एंड इट्स मूवमेंट में बी डिस्क्राइब्ड एज द रोटेशन अराउंड एन इंस्टेंट सेंटर विच शिफ्ट्स ऑन अ डेडिकेटेड ट्रेजेक्ट्री। दैट मीन्स कि जो आर्म है वो मूव करता है, रोटेट करता है और इसका रोटेशन या फिर अपन बात करते हैं मूवमेंट किस तरीके का होता है? रोटेशन का होता है। अराउंड एन इंस्टेंट सेंटर, किसके चारों तरफ? एक इंस्टेंट सेंटर होता है जिसके चारों तरफ एक्सरे सोर्स और फिल्म रोटेट करती है, विच शिफ्ट्स ऑन अ डेडिकेटेड ट्रेजेक्ट्री। Now we will discuss about its mechanism. Normally the person bites on a plastic spatula
so that all teeth especially the crowns can be viewed individually. that means कि जब पेशेंट जो होगा आपका उसको आपको प्लास्टिक स्पेटुला बाइट करवाना. दैट मीन्स एक प्लास्टिक का मटेरियल है स्पेटुला टाइप में, वो बाइट करता है पोजिशनिंग के वक्त. ठीक है. सो दैट ऑल द टीथ स्पेशली द क्राउन्स कैन बी व्यूड इंडिविजुअली. तो जो टीथ्स है वो आपके सारे अलग अलग आपको विजिबल हो जाएंगे. दैट मीन्स अपर जो और जो लोअर जो है वो मिक्स नहीं होंगे. द होल ऑर्थोपेंटोमोग्राम प्रोसेस टेक्स अबाउट 1 मिनट. जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें लगभग 1 मिनट लगती है. पूरी प्रोसेस के अंदर आपकी प्रोसेसिंग भी आ गई. ठीक है. द पेशेंट एक्चुअल रेडिएशन एक्सपोजर टाइम. पेशेंट का जो रेडिएशन एक्सपोजर का जो टाइम होता है वो कितने से कितना हो सकता है, 5.5 से 22 सेकेंड तक. फॉर द मशीन्स एक्सक्रूजन अराउंड द स्कुल. स्कल के चारों तरफ मशीन को घूमने के लिए जो टाइम लगता है पेशेंट के लिए, जो एक्सपोजर का जो टाइमिंग होता है वो 5.5 सेकेंड से 22 सेकेंड तक वेरी कर सकता है. तो ये नॉर्मल इसका मैकेनिज्म है. बट जो मेन है वो यहाँ पे आता है पेनोरमिक मोड. ठीक है. अब पेनोरमिक मोड क्या होता है? पेनोरमिक दैट मीन्स कि सिंगल एक्सपोजर के अंदर आपको सिंगल इमेज लेनी है. ठीक है. आपकी जो यहाँ पे सोर्स होता है वो रोटेट करता है. ठीक है. तो रोटेट करता है जब यहाँ पे अपने को एज इट इज़ लगता है कि अपन यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट रियल के अंदर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड ना होके एक इमेज रिकॉर्ड होती है. और ये चीज़ आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू अच्छे से सीख सकते हो, पता चल सकता है आपको, समझ सकते हो कि पेनोरमिक मोड क्या होता है. We're going to take the x-ray now. Please hold still. This takes 15 seconds. And that's it. Please step straight back, all the way back. And that's it. We're going to develop the pan. Now we will discuss about the advantages. ब्रॉड कवरेज ऑफ फेशियल बोन एंड टीथ. दैट मीन्स कि जो फेशियल बोन और टीथ है वो अच्छे से कवर हो जाती है यहाँ पे. लो पेशेंट रेडिएशन डोज, पेशेंट को रेडिएशन कम लगती है. कन्वीनियंस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पेशेंट. फिल्म नीड्स नॉट बी प्लेस्ड इनसाइड द माउथ. दैट मीन्स कि जो आपकी कन्वेंशनल डेंटल रेडियोग्राफी होती है जिसके अंदर क्या होता है, ओक्लूजल फिल्म आपको पेशेंट के टीथ के बीच में प्लेस करनी पड़ती थी, या फिर अपन बात कर सकते हैं माउथ के अंदर फिल्म प्लेस करनी होती थी. वो चीज़ें अब रिप्लेस हो चुकी है. दूसरा, उसके अंदर आपकी प्रॉपर इमेज नहीं आती थी, पूरी इमेज नहीं आती थी. यहाँ पे सिंगल इमेज के अंदर आपको सारी इमेज मिल जाएगी. दैट मीन्स होल टीथ की इमेज मिल जाएगी. एबिलिटी टू यूज इन पेशेंट्स हु कैन नॉट ओपन द माउथ और व्हेन द ओपनिंग इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ट्राइसमस. दैट मीन्स कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कि माउथ को ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर उनको रेस्ट्रिक्टेड होता है किसी भी कंडीशन के कारण, तो ऐसे पेशेंट्स का भी डेंटल रेडियोग्राफी की जा सकती है. दैट मीन्स ये इसका एडवांटेज है. बिकॉज जो आपकी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी उसके अंदर क्या करते हो आप, ओक्लूजल फिल्म को प्लेस करते हो. ओक्लूजल फिल्म को प्लेस करने के लिए माउथ को ओपन कराना होगा, बट कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें माउथ ओपन नहीं हो पाता किसी भी कंडीशन के कारण, तो उसके अंदर ये एडवांटेजियस प्रोसेस है. तो ये आपका डेंटल रेडियोग्राफी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओपीजी कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.